हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त और होस्ट मोहम्मद आसिफ बट एक और वीडियो के साथ दोस्तों आपके सामने हाजिर हूं। और आज की इस वीडियो में सिखाऊंगा मैं आपको कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं, साथ साथ जो है फ्यूचर्स ट्रेडिंग के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। इसके अलावा दोस्तों स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर्स ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है, ये सब बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा दोस्तों। और मेरी ट्राई होगी कि ज़ुबान जो है बहुत आसान रहे, ताकि जो न्यूबीज़ हैं और जो नए लोग हैं वो भी जो है बहुत आसानी के साथ जो है फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना सीख जाएँ। बिना किसी देरी की दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे, मगर उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि नोटिफिकेशंस वगैरह आपसे मिस ना हो। इसके अलावा दोस्तों एक डिस्क्लेमर कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग हाईली रिस्की ट्रेडिंग है। इसमें जितने आपके हाई रिवॉर्ड्स हैं उतने हाई रिस्क भी हैं। और इस ट्रेडिंग के अंदर, फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर आप जो है लिक्विडेट भी हो सकते हैं, यानी आपका लगाया हुआ तमाम जो पैसा है वो डूब भी सकता है। तो आपने बहुत सोच समझ कर फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आना है। अब सबसे पहले मैं आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग और स्पॉट ट्रेडिंग का फ़र्क समझा दूं दोस्तों। तो बहुत आसान सा एक मिसाल दूंगा आपको कि स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब दोस्तों ये होता है कि आपके पास $100 हैं और उसके बदले में आप कोई कॉइन लेना चाह रहे हैं। तो $100 के बदले में जाहिर सी बात है आपको $100 के जितने ही कॉइन मिलेंगे। यानी स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर आप अगर $100 के कोई बिटकॉइन लेना चाह रहे हैं तो आपको उसके बदले में $100 के जितने बिटकॉइन ही मिलेंगे, ना कम ना ज़्यादा। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में ये फ़ायदा होता है कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में अगर मिसाल के तौर पे बाइनेंस पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं बाइनेंस के पास जाऊँगा और बाइनेंस को बोलूँगा कि यार मेरे पास $100 है, मगर मैं जो है ट्रेड करना चाह रहा हूँ $1000 की, या मैं ट्रेड करना चाह रहा हूँ $5000 की। तो बाइनेंस उसके ऊपर मेरे $100 के ऊपर मुझे लेवरेज दे देगा, यानी उधार दे देगा जितनी लेवरेज मैं लेना चाहूँगा। अब ये लेवरेज दोस्तों 2x से लेके 50x तक की लेवरेज आपको बाइनेंस मुख्तलिफ कॉइन्स पर देता है। अब इसके बदले में बाइनेंस को क्या फ़ायदा मिलेगा, आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा दोस्तों। तो जाहिर है बाइनेंस को भी फ़ायदा है। बाइनेंस को ये फ़ायदा है कि हर 8 घंटे के बाद वो आपसे ट्रेडिंग फीस लेगा, पहली बात। सेकंड दोस्तों, अगर आपका लॉस इतना बढ़ जाए, यानी अगर आपने किसी कॉइन को लॉन्ग किया हुआ है और आपका वो कॉइन की रेट नीचे गिरना शुरू हो जाए, नुकसान आपका होना शुरू हो जाए, तो अगर $100 की जितना नुकसान पहुंचेगा तो बाइनेंस वो कॉइन को बेच के अपना नुकसान पूरा करेगा और आपको लिक्विडेट कर देगा। मतलब फ्यूचर्स वॉलेट में मौजूद आपका जो अमाउंट होगा, यानी $100 होंगे, अगर आपने $100 लगाए हुए तो वो आपके वॉश हो जाएंगे। तो ये दोस्तों रिस्क है, तो ये आपने सोच समझ के आपने फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी है। अब हम चलते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग की विंडो के अंदर। उसके लिए मुझे क्या करना है कि लास्ट में मेरे सामने ऑप्शंस आ रहे हैं, होम लिखा हुआ है, मार्केट्स लिखा हुआ है, ट्रेड लिखा हुआ है, फ्यूचर्स लिखा हुआ है, वॉलेट्स लिखा हुआ है। मुझे फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी है तो मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग में क्लिक कर दूंगा। उसके बाद जो विंडो खुल जाएगी दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपने फ्यूचर्स वॉलेट के अंदर जो है USDT लेके आने हैं। और उसके लिए जो है आपको नीचे नज़र आ रहा है ये येलो कलर के जो निशान है, जो बाय और सेल के नीचे अवेलेबल लिखा हुआ है और साथ में येलो कलर के एरोस बने हुए हैं, इस पर क्लिक करेंगे आप। और सिंपल जो है स्पॉट वॉलेट से आप $1, जैसे मैं ट्रांसफ़र $1 कर रहा हूँ, आपको जितने भी करने हैं वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैंने $1 यहाँ से ट्रांसफ़र कर लिया है और $1 जो है मेरे फ्यूचर्स वॉलेट के अंदर आ चुका है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताऊं कि अगर आपने फर्स्ट टाइम फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी होगी तो जब आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग में क्लिक करेंगे तो आपके सामने डायरेक्ट ये विंडो नहीं खुलेगी, आपके सामने कुछ सवाल आएंगे, उसके आपको देने हैं जवाब। और अगर आप जवाब वो गलत भी देंगे तो बाइनेंस आपको नेक्स्ट मौका दोबारा देगा और उसमें खुद ही बता देगा कि भाई ये सवाल गलत है, ये जवाब गलत है और ये जवाब सही है। तो आपने अपने जवाब ठीक करके जब एग्री करेंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी। बहुत आसान स्टेप है, वो आप कर लोगे। तो मेरे सामने दोस्तों ये विंडो खुल चुकी है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे कॉइन सेलेक्ट करना है। तो मैं टॉप पर आऊँगा जहाँ BLZ लिखा हुआ है, वहाँ क्लिक कर दूंगा। जब आप खोलेंगे तो यहाँ BTC लिखा हुआ आ रहा होगा। खैर दोस्तों, मेरे सामने एक पूरी मार्केट खुल चुकी है। मुझे जिस पेयर में ट्रेडिंग करनी है मैं वो पेयर सेलेक्ट करूँगा। जैसे मुझे BLZ में करनी है तो मैंने BLZ को सेलेक्ट कर लिया और मैं BLZ की विंडो में आ गया। अब इससे नीचे दोस्तों आऊँगा तो 3 ऑप्शन है, क्रॉस, साथ में 5x लिखा हुआ है और साथ में S लिखा हुआ है। अब क्रॉस वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। पहले यहाँ 2 ऑप्शन खुल चुके हैं, मार्जिन मोड। ये मार्जिन मोड क्या कहलाता है कि जो भी आप ट्रेड करना चाह रहे हैं ये उसके 2 तरीके हैं, उसके 2 ऑप्शंस हैं। क्रॉस का मतलब दोस्तों ये है कि अगर मिसाल के तौर पे मेरे वॉलेट में $100 मौजूद है, मैंने ट्रेड एक्टिव की है, जो मैंने लॉन्ग किया है वो सिर्फ $50 के बदले में एक्टिव की है। तो जब मैं लिक्विडेशन के करीब आऊँगा, यानी मेरा नुकसान बढ़ना शुरू होगा, तो जब मैं लिक्विडेट हो जाऊँगा तो मेरे अकाउंट में मौजूद, यानी वॉलेट में मौजूद, सॉरी अकाउंट में मौजूद नहीं, स्पॉट वॉलेट के अमाउंट को
कोई आपका फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ फ्यूचर्स वॉलेट के अमाउंट की यहाँ बात हो रही है। तो फ्यूचर्स वॉलेट के अंदर जो अमाउंट है आपका वो तमाम का तमाम लिक्विडेट हो जाएगा। इसके अलावा जो ट्रेड होगी वो भी मेरी पूरे अमाउंट के ऊपर मुश्तमिल होगी, यानी जो मेरी फ्यूचर्स ट्रेड के अंदर फ्यूचर्स वॉलेट के अंदर जो अमाउंट पड़ा हुआ है पूरे का पूरा इस ट्रेड में यूज़ होगा। साथ में आइसोलेटेड है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि आइसोलेटेड का मतलब ये है कि जब मैं ट्रेड स्टार्ट करूंगा तो बाइनेंस मुझसे पूछेगा कि आप कितने डॉलर लगाना चाह रहे हैं। आप बोलेंगे भाई मैं सिर्फ $10 लगाना चाह रहा हूँ, तो आपका दाव पर जो लगेगा वो सिर्फ $10 लगेगा। जब भी आपका नुकसान $10 के जितना हो जाएगा तो बाइनेंस आपको लिक्विडेट कर देगा, बट लिक्विडेशन के बाद आपका पूरा जो वॉलेट है फ्यूचर्स का वो वॉश नहीं होगा, बल्कि सिर्फ ट्रेड में लगा हुआ $10 आपका ज़ाया होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो मैंने सेलेक्ट करना है क्रॉस को, क्योंकि मैं करना चाह रहा हूँ कि पूरी ट्रेड लेना चाह रहा हूँ अपने वॉलेट में मौजूद अमाउंट पर। मैंने यहाँ पर कंफर्म कर दिया। अब उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है जो 5x लिखा हुआ है, ये है लेवरेज। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एडजस्ट लेवरेज। इसका मतलब कि आप अपने $100 पे या अपने $1 पे या अपने $2 पे अपनी इन्वेस्टमेंट में कितनी लेवरेज लेना चाह रहे हैं, कितना उधार लेना चाह रहे हैं। बाइनेंस यहाँ पे आपको ऑफर कर रहा है कि आप 50x तक की लेवरेज ले सकते हैं। तो आप एक चीज़ देखेंगे कि आप जैसे आप लेवरेज बढ़ाएंगे तो नीचे आपको वो डिस्क्लेमर दे रहा है कि भाई जितनी लेवरेज हाई होगी ना आपकी, उतने ही चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप लिक्विडेट हो जाए। इसका मतलब कि आप जितनी हाई लेवरेज लोगे उतना ही आपका जो है आपका हाई रिस्क हो जाएगा, यानी कि जो आपकी लिक्विडेशन का जो आपकी टाइम है वो मज़ीद करीब आ जाएगा। इन मिसाल के तौर पे अगर BLZ की प्राइस यहाँ पर चल रही है 0.29, तो जब मैं आपका लेवरेज स्टार्ट लूँगा, जितनी हाई लेवरेज लूँगा उतनी ही करीब मेरी लिक्विडेशन हो जाएगी, यानी उतनी ही करीब जो है मेरे अमाउंट जो का वॉलेट का जो अमाउंट है वो वॉश होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कोशिश करें दोस्तों लेवरेज जब आप लें तो लालच तो दिल में बड़ा आता है, बट लालच को थोड़ा दबाएं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर लेवरेज रख रहा हूँ $10, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर $10 की ट्रेड लेना, जबकि मेरे वॉलेट में मौजूद है सिर्फ $1। $1 मैं क्यों लेकर आया हूँ, ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में हमें जो बहुत बड़ा फायदा ये मिलता है कि हम कम से कम $1 से भी ट्रेड ले सकते हैं, जबकि स्पॉट ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। वहां जब तक हमारे पास $10 नहीं होंगे हम ट्रेड स्टार्ट नहीं कर सकते, बट फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आप कम से कम $1 पर भी ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने 10x लेवरेज लेके दोस्तों कंफर्म कर दिया है, और यहाँ पर जो है अब उससे नीचे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है मार्केट लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसमें आप खोलूंगा दोस्तों तो आपको वही ऑप्शन नजर आ रहे हैं जो कि स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर होते हैं। पहला ऑप्शन आपका लिमिट का, फिर है आपका जो मार्केट का। बाकी सारे ऑप्शन जो है वो अपनी अगली वीडियो में मैं आपको तफसील से समझाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो को शॉर्ट रखना है। तो जो आपके ऑप्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं वही कवर कर रहा हूं। तो एक ऑप्शन लिमिट का मतलब दोस्तों ये है कि अगर अभी इस टाइम प्राइस चल रही है 0.293, मैं चाह रहा हूं मेरी ट्रेड एक्टिव हो 0.28 पर, तो यहां मैं लिमिट लगा दूंगा 0.28 की। जब वैल्यू वहां पर आएगी, जब मार्केट वहां पहुंचेगी तो मेरी ट्रेड एक्टिव होगी, उससे पहले नहीं होगी। मैं चाह रहा हूं फिलहाल कि नहीं यार मैं फौरी तौर पर ट्रेड स्टार्ट करना चाह रहा हूं, मेरे हिसाब से यहां से मुझे लॉन्ग कर देना चाहिए, तो मैंने मार्केट पे सेलेक्ट करके मैं नीचे आ जाऊंगा। अब इससे नीचे ये मेरे से अमाउंट पूछ रहा है कि भाई कितने अमाउंट की ट्रेड लेना चाह रहे हो आप, कि जो स्टार्ट करोगे पहला जो आप एक बाय ऑर्डर लगाओगे कितने अमाउंट का लेना चाह रहे हो। तो मैं चाह रहा हूँ जितना मेरे पास मौजूद है, यानी $1 तो मैं दे रहा हूँ, बाइनेंस मुझे ऊपर $9 दे रहा है, तो $10 की तो ट्रेड चाहिए ना मुझे। तो मैंने टॉप पे कर लिया और आराम से आके जो है इसको बाय लॉन्ग कर दिया। अब दोस्तों आप नीचे देखें कि यहाँ मेरी जब मैं नीचे आऊँगा तो दो ऑर्डर्स नजर आ रहे हैं, एक आ रहा है ओपन ऑर्डर्स, एक आ रहा है पोजीशंस। तो पोजीशंस पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने जो है मेरा ऑर्डर स्टार्ट हो चुका है। मगर आप अगर एक चीज़ नोट करें कि यहाँ पर जो है काफ़ी सारे ऑप्शन दिखा रहा है। मैं आपको थोड़े बता दूं कि पहला ऑप्शन है हमारा साइज़, यहाँ दिखा रहा है कि कितने साइज़ की आपकी ट्रेड है, कितने की ट्रेड है। फिर दिखा रहा है मार्जिन, यहाँ ये बता रहा है कि कितने USDT की आपने लगाए हैं इस ट्रेड के अंदर। मैंने $1 दिया था, मगर क्योंकि मैंने बाय ऑर्डर छोटा लगाया तो यहाँ पर $1 से भी कम मेरा जो है लगा है इसके अंदर। उसके आगे वो दिखा रहा है कि आपके लिक्विडेशन के रिस्क चांसेस कितने हैं, तो 8.09% चांस है कि मैं लिक्विडेट यहाँ पर हो जाऊँ। एंट्री प्राइस दिखाई है इसने मेरी कि आपने कहाँ से एंट्री ली है। मैंने 0.2934 से एंट्री ली थी, तो 0.2934 यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। उससे अगला आपको दिखा रहा है मार्क प्राइस, यानी किस प्राइस पर इस टाइम मार्केट चल रही है। और उससे अगला लास्ट में आपको दिखा रहा है लिक्विडेशन प्राइस। लिक्विडेशन मतलब दोस्तों कि 0.260 पर जब मार्केट जाएगी तब क्या होगा दोस्तों कि मेरा ये जो वॉलेट है
ये जो आपका ये फ्यूचर्स वॉलेट है ये लिक्विडेट हो जाएगा, वॉश हो जाएगा, क्योंकि नुकसान मेरा $1 से बढ़ जाएगा, तो मुझे ये लिक्विडेट कर देंगे। अब दोस्तों नीचे आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं एडजस्ट लेवरेज। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि लेवरेज को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि ट्रेड लगाने के बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार 10x की लेवरेज बहुत ज़्यादा हो गई है तो आप कम भी कर सकते हैं, मगर ये आप ट्राई करें कि बाद में ना छेड़े, क्योंकि इसका ज़्यादा फायदा नहीं होता। शुरू में जब आपने लेवरेज ले ली होती है तो फिर वो आपकी इम्प्लीमेंट हो चुकी होती है, तो इसको ना छेड़े तो बेहतर है। अब यहाँ से दोस्तों आप ये चाह रहे हैं कि मेरी लिक्विडेशन तो 0.26 पे आ रही है, मगर मैं ये चाह रहा हूँ कि नहीं यार अगर 0.29 पे जाए ना तो मैं चाह रहा हूँ कि ये ट्रेड क्लोज हो जाए, मैं इससे ज़्यादा जो नुकसान बर्दाश्त कर नहीं सकता। तो मैं क्या करूँगा, स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ इसके अंदर, जैसे हम लोग स्पॉट ट्रेडिंग में भी लगाते हैं। और दूसरा मैं ये चाह रहा हूँ कि यार जब ये 0.30 पे जाए ना तो मैं टेक प्रॉफिट लेके बाहर आ जाऊँ, तो वो भी आप लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं मैं आपको यहाँ बताता हूँ। एडजस्ट लेवरेज के बाद जो ऑप्शन है हमारा वो स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे आप। टॉप पर आपको नजर आ रहा है टीपी स्टॉप लॉस और साथ नजर आ रहा है पोजीशन टीपी स्टॉप लॉस। आपने पोजीशन टीपी स्टॉप लॉस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे पहला हमारा ऑप्शन है ट्रिगर, यहाँ पे पहला हमारा ऑप्शन है टेक प्रॉफिट। वहां पर आप जो है प्राइस लिख देंगे किस जगह जाके मैं प्रॉफिट लेके बाहर आ जाऊं। मैंने लिख दिया यार 0.31 पे जाए ना तो मैं प्रॉफिट लेके बाहर आ जाऊं, तो मैंने यहाँ पे दोस्तों लिख दिया कि 0.29 पे जब मार्केट जाए तो मैं नुकसान के साथ बाहर आ जाऊं, तो मैंने ये लगा दिया स्टॉप लॉस। अब यहाँ मुझे दोबारा पूछ रहा है कि भाई ये आपने टेक प्रॉफिट ये लगाया है, स्टॉप लॉस ये लगाया है, क्या आप यही कंफर्म करना चाह रहे हैं? मैंने कहा कंफर्म कर दो भाई। अब ये कंफर्म हो गया, यानी मेरा यहाँ पर टीपी भी लग गया, देखिएगा लिखा हुआ नजर भी आ रहा है आपको कि टीपी लग गया 0.31 पे, यानी टेक प्रॉफिट लग गया 0.31 पे, स्टॉप लॉस लग गया मेरा 0.29 पर। तो ये हमने एक फ्यूचर्स ट्रेड जो है हमने एक्टिव कर दी है। आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो है मैं 2.0% जो है प्रॉफिट पर हूँ, मेरा सिर्फ $1 लगा हुआ है और ये $10 की टोटल ट्रेड है, तो आपको प्रॉफिट कम नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर आपको $100 होते तो आपको इतनी सी ही देर में दोस्तों, और आपने अगर 10x लेवरेज ली होती तो आपको इतनी ही देर में ये $4 से $5 का प्रॉफिट मिल चुका होता। यानी अगर आप यहाँ पे अगर $100 लगाएंगे तो आपके प्रॉफिट और बढ़ जाएगा, क्योंकि माइनस जो आपको उसके ऊपर 10x लेवरेज दे रहा है। वैसे अगर आप लेवरेज बढ़ाते जाएंगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा फ्यूचर्स ट्रेड करने का तरीका। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर अभी तक आपके जहन में कोई सवाल बाकी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि फ्यूचर्स ट्रेड में रहते हुए हम कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, यानी कैसे मार्केट के गिरने का भी फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऑप्शंस इस वीडियो में रह गए थे, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, काफ़ी लेंथी हो गई थी, तो मैंने वो कुछ गैर ज़रूरी ऑप्शंस थे वो आपको नहीं बताए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो भी कवर करेंगे। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें और अपने दोस्त अपने होस्ट को दुआ में याद रखिएगा। साथ साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।